हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग रोज की तरह शानदार, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। और हम पढ़ने वाले हैं आज फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, मोशन इन अ प्लेन, तल में गति। इसको हम आज पढ़ने वाले हैं और इसका लेक्चर हमने एक समाप्त कर लिया। आज जो होगा वो दूसरा लेक्चर होगा हमारा। इसको हमने पढ़ लिया था, एक विमीय गति में अपेक्षिक गति। इसको अपेक्षिक गति को सापेक्ष गति भी बोलते हैं और इस पर हम आधारित आज सवाल करने वाले हैं। और ये इसको हम पढ़ेंगे द्विविमीय गति में अपेक्षिक वेग, ये पढ़ेंगे। और ये क्लास 11th जेईई मेंस और नीट के बच्चों के लिए है, जो जेईई मेंस और नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ये उनके लिए खास वीडियो होने वाली है। इसको तो हमने कल पढ़ लिया था, एक विमीय गति में अपेक्षिक वेग। ये एक ही दिशा में होती है और ये द्विविमीय गति ये दो दिशा के बीच में होगी, जैसे तल हमारा है। द्विविमीय गति जैसे किसी चींटे का चलना या फिर किसी पागल सांड का चलना, दौड़ना, ये द्विविमीय गति में आती है। जैसे मक्खी मक्खी त्रिविमीय गति में आती है, क्योंकि मक्खी इधर उधर चल भी सकती है और उड़ भी सकती है। अगर वो चलेगी तो वो तल में चलेगी तो द्विविमीय हो जाएगी, और वो ऊपर उड़ेगी तो त्रिविमीय होगी। इसलिए चलिए देखिए, क्वेश्चन करने वाले, उसके बाद हम द्विविमीय गति में अपेक्षिक वेग पढ़ते हैं। पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद चलिए शुरू करते हैं। अगर ये शुरुआत के आपने लगभग 6-7 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो 11th और 12th दोनों क्लास ही आसान हो जाते हैं, क्योंकि ये इनका यूज पूरे फिजिक्स में होता है, हर जगह पर होता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है। कहाँ इनका यूज आ जाए कुछ अता पता नहीं रहता है, इसलिए इन्हें हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि आगे हमको दिक्कत ना हो। चलिए क्वेश्चन करते हैं, इम्पोर्टेंट। चलिए देखते हैं, पहले कुछ रिवाइज करा देता हूँ कल का क्या था। सापेक्ष गति क्या होती थी, जैसे ये हमारा कोई पार्टिकल है और ये बी, दोनों जैसे इसका वेग जैसे 10 मीटर पर सेकेंड इधर की ओर है, धनात्मक एक्स एक्सिस की ओर, और इसका वेग माइनस की ओर 5 मीटर पर सेकेंड। जैसे हम सापेक्ष गति निकालते थे, जैसे बी के सापेक्ष हमें गति निकालना है, ए का वेग बी के सापेक्ष, जैसे इसका त्वरण ए दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड, और इसका भी दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दे रखा है। अब जैसे हम सापेक्ष गति निकालते थे, जैसे ए का हम वेग निकालें इसके बी के सापेक्ष जिसके सापेक्ष हम निकालते थे उसके ऊपर जाकर हम बैठ जाते थे, इसके ऊपर हम जाकर बैठ जाएंगे, इसका जो वेग है वो खत्म हो जाएगा और ये बी रेस्ट में आ जाएगा और इसका वेग खत्म हो जाएगा, इसका त्वरण भी खत्म हो जाएगा और इसको मिल जाएगा त्वरण, और वेग पर दिशा पलट कर मिलेगा। जैसे माइनस एक्स एक्सिस की ओर था, ये धनात्मक एक्स एक्सिस की ओर
5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और इसका त्वरण धनात्मक की ओर था तो ये ऋणात्मक की ओर a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो v रिलेटिव जैसे निकालते थे a का, इसका त्वरण और इसका त्वरण तो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि माइनस की ओर और ये प्लस की ओर है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा सिर्फ इसका वेग, वेग बचेगा v रिलेटिव, ये होगा 10 आई कैप प्लस 5 आई कैप, ये हो जाएगा 15 आई कैप, ये हो जाएगा। इसको हम पढ़ते थे वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी के सापेक्ष ए का वेग 15 आई कैप, ये होता है। इसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष करते हैं उसको आगे लिखते हैं, जिसका हम निकालते हैं उसको साथ में रखते हैं। और जैसे किसी के सापेक्ष नहीं दिया है तो हम मान कर चलेंगे कि वो पृथ्वी के सापेक्ष होगा, अर्थ के सापेक्ष होगा। और हाँ, एक चीज और, अगर x है और ये y है, इनके वेग एक ही दिशा में है तो इनका v रिलेटिव जो होगा, मान लेते हैं v1 v2, अगर एक ही डायरेक्शन में है तो इनका v रिलेटिव जो होगा वो ऋणात्मक का होगा, v1 माइनस v2 ये आएगा। और अपोजिट है, जैसे x इधर की ओर और y इधर की ओर, ये v रिलेटिव जो होगा वो जुड़ जाएगा, v1 प्लस v2 ये हो जाता था। इनको ध्यान रखना। चलिए शुरू करते हैं सवाल को। सवाल क्या कहता है हमारा, उसको देखते हैं। ये अभी तक तो पुराना चल रहा था, अच्छा टॉपिक। देखिए सॉल्यूशन, कह रहा एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित दो ट्रेनें एवं भी अलग अलग पथों पर 50 किलोमीटर, एक दूसरे से ट्रेनें अलग अलग पथों पर 100 किलोमीटर की दूरी पर 50 किलोमीटर पर आवर की प्रारंभिक चाल से एक दूसरे की ओर गतिशील है। मतलब ये मान लेते हैं ए है और ये बी है, एक दूसरे की ओर, ये इधर चल रहा है तो ये इधर चल रहा है, ये चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर, और ये भी 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है। तो ट्रेन ए का जो त्वरण दे रखा है, त्वरण त्वरित होता है, ये दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ए 1 दे रखा है। उसके बाद बी का भी दे रखा है, मंदित होता है, मंदित होता है मतलब बी इधर की ओर चल रहा है तो ये इसके अपोजिट होगा, जो त्वरण होगा मंदित हो रहा है ना, मतलब इसके वेग में रुकावट आ रही है तो हम इसकी डायरेक्शन अपोजिट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये होगा। और जब ये दोनों ट्रेन, जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है, यानी एक दूसरे को पार करती हैं, उस क्षण ट्रेन ए द्वारा तय दूरी क्या होगी, हमसे दूरी पूछी है। तो आइए देखें, ए का पूछा है, ए का यानी बी के सापेक्ष ए का पूछा है, तो हम बी के ऊपर जाकर बैठ जाएंगे। जब हम बी के ऊपर जाकर बैठ जाएंगे तो इसका वेग और त्वरण खत्म हो जाएगा। ये इसके ऊपर जाकर बैठ गए तो ये रेस्ट में आ गया, बी रेस्ट में आ गया, और इसका वेग खत्म और त्वरण खत्म, इसको दे देंगे पर दिशा पलट कर इधर की ओर 50 किलोमीटर पर आवर, और इसका त्वरण
इधर की ओर दे देंगे 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर ए इज इक्वल टू ये होगा। और त्वरण तो हमारा शून्य हो जाएगा, एक दूसरे को खा जाएंगे, तो ए इज इक्वल टू 0 हो गया। और वेग बचा हमारे पास वी रिलेटिव, एक ही डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 50 50 100 प्लस 50 100 किलोमीटर पर आवर ये हो जाएगा। और समय उस क्षण पर हम इसका बीच की दूरी दे रखी थी हमको, बीच की दूरी थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको। ये ए था और इसके बीच की जो दूरी थी वो 100 किलोमीटर थी। और इसका वेग, इसका मान लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर और इसका भी 50 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा। और सब सही है, और सब सही, ठीक, ये हो जाएगा। और ये जब क्रॉस पहले हम करते थे, जैसे क्रॉस करती थी ट्रेन एक दूसरे को पार करती थी, तब हम उसकी लंबाई को ले लेते थे L1 प्लस L2, दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ ले लेते थे, उनको जोड़ देते थे। पर इसमें हमारे पास जो दूरी दे रखी है वो बहुत ज़्यादा दे रखी है, ट्रेन की तुलना में बहुत ज़्यादा है। यानी जो ट्रेन की दूरी है डिस्टेंस बहुत कम है, यानी इसको हम नागण्य के बराबर मान सकते हैं। और ये 100 किलोमीटर बहुत कम होगी। इस केस में जो दूरी होगी हमारी 100 किलोमीटर, यही ले लेंगे हमारे पास। हम इसका समय निकाल लेते हैं, समय E बराबर डिस्टेंस अपॉन वी रिलेटिव कर देते हैं, ये हो जाएगा। डिस्टेंस दे रखे हमको 100 किलोमीटर और इसका जो वी रिलेटिव आया वो भी 100 आया, 100 किलोमीटर पर आवर ये दे रखा, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया और किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, तो जो हमारे पास आवर है ये घंटा ये ऊपर चला जाएगा, तो टी इज इक्वल टू आया 1 आवर। ये टी हमारा इतना टी आ गया, 1 घंटा आया। और हम ए के लिए पूछा है, ए के लिए तय दूरी, तो हम ए के लिए निकालते हैं पहले। एस ए यू प्रारंभिक चाल से, ये प्रारंभिक चाल दे रखी है, यू ए टी प्लस हाफ ए 1 टी स्क्वायर, एस ए दे रखा है यू ए 50 इंटू टी कितना 1 प्लस हाफ ये कितना 20 उड़ते 1 स्क्वायर, ये दे रखा है, ये कैंसिल हुआ तो ये बचेगा 10, ये बचेगा ये 60 एस ए इज इक्वल टू 60 किलोमीटर किलोमीटर ये आया। और बी के लिए भी देख लेते हैं, एस बी यू बी टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर एस बी, और यू बी हमको दे रखा था विपरीत में 50 किलोमीटर था, और ये माइनस को होगा क्योंकि अपोजिट जा रहा था ना। और टी कितना 1 प्लस हाफ ए, ये मंदित हो रहा था, ये सही होगा, ऐसे मंदित हो रहा है, उसके लिए हम -20 करेंगे और उल्टे 1 स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा एस बी, ये हो जाएगा 50 प्लस ये कैंसिल हुआ तो माइनस का 10 बचा, ये 50
और ये -10, ये हुआ 40। और जो एस बी आया हमारे पास वो 40 किलोमीटर आया, ये एस बी। और हमसे पूछा था एस ए का, दूरी पूछी थी। एस ए मतलब कि ये 60 टोटल हमारे पास जो 20 की दूरी थी वो 100 किलोमीटर थी, उसमें से 60 किलोमीटर ये चला, मान लेते यहाँ तक आया, ये 60 किलोमीटर तक। और जो बी चला वो भी कुछ ना कुछ चला ना, तो बी भी चला, ये 40 किलोमीटर, टोटल मिलाकर 100 किलोमीटर हो गया। बी चला 40 किलोमीटर और ए चला 60 किलोमीटर। तो ए के लिए हमसे पूछा था, तो ये ए के लिए होगा 60 किलोमीटर। नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ओपी क्वेश्चन। ओपी मतलब ओवर पावर्ड, मतलब इम्पोर्टेंट से भी अच्छा, ओवर पावर्ड। नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट हो गया होगा, अच्छा क्वेश्चन। अगर आप ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप बोर्ड और नीट तो ऐसे भी क्रैक हो जाएगा। अच्छे सवाल होते हैं। चलिए देखते हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। पहले वीडियो को पॉज करें, उसके बाद सॉल्व करें। चलिए शुरू करते हैं। और आप पहले वीडियो को पॉज करिए और करके उसको सॉल्व करिए, उसके बाद वीडियो को देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी, साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्या कहता है, सीधी सड़क पर 30 किलोमीटर पर हावर चाल से गतिशील एक पुलिस वैन से समान दिशा में 192 किलोमीटर पर हावर चाल से दूर जा रहे एक चोर की कार पर गोली दागी जाती है। यदि गोली की प्रतिक्षेप चाल 150 मीटर पर सेकंड हो तो गोली किस चाल से चोर के सापेक्ष यानी चोर की कार से टकराएगी। एक ही दिशा में चल रहे हैं दोनों। ये मान लेते हैं पुलिस की वैन है और ये चल रहे 30 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर मान लेते हैं चोर, और ये भी इसी दिशा में चल रहा है, इसकी चाल 192 किलोमीटर पर आवर। और हमको जो आंसर दे रखा है वो मीटर पर सेकंड में दे रखा है, और इसमें और कुछ दिया है, गोली की चाल वो भी दे रखी। ये मान लेते हैं गोली की चाल 150 मीटर पर सेकंड में दे रखी। पहले तो हम इनको सब मीटर में बदल लेते हैं, मीटर पर सेकंड में किलोमीटर को। यह है 30, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये आएगा मीटर पर सेकंड में, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 25/3 मीटर पर सेकंड। इसका कार का, एक पुलिस कार है और ये गन।
उसी तरह हम इसका निकाल लेते हैं 192 इंटू 5/18। ये तो आपने लगभग 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ लेते हैं इसको, कैलकुलेशन। तो इसको जब हम करेंगे 9 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3, 2 ये हो जाएगा। उसके बाद 16/3 मीटर पर सेकंड ये होगा। और इसका भी मीटर पर सेकंड में दे रखा, और हमको दे रखा है अगर किसी के सापेक्ष नहीं दिया हो तो हम अर्थ के सापेक्ष मान लेते हैं। तो हमें इसका वेग दे रखा है, कार का, पुलिस कार का वेग दे रखा है, वो भी अर्थ के सापेक्ष। वेग पुलिस कार का अर्थ के सापेक्ष दे रखा है 25/3 मीटर पर सेकंड। और v और इसका भी दे रखा है चोर कार का, चोर का अर्थ के सापेक्ष दे रखा 160/3 मीटर पर सेकंड। और गन का दे रखा है इसके सापेक्ष, कार के सापेक्ष दे रखा है, क्योंकि अर्थ के सापेक्ष नहीं, कार के सापेक्ष, कार से चलाई जा रही है गोली, तो ये कार के सापेक्ष होगा। तो ये दे रखा है गन विद रिस्पेक्ट टू पुलिस कार 150 मीटर पर सेकंड ये दे रखा है। और हमको निकालना है चोर के कार से टकराएगी, यानी किस चाल से चोर के सापेक्ष गोली का निकालना है, यानी निकालना हमको वी गन चोर के सापेक्ष निकालना है। ये हमको निकालना है। ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। पहले तो हम पुलिस कार का चोर के सापेक्ष देख लेते हैं। उसके लिए पुलिस कार का देखते हैं अर्थ के सापेक्ष। पच्चीस मीटर पर सेकंड, आई कैब कह देते हैं इसको। और इसको हम अर्थ का चोर के सापेक्ष निकाल लेते हैं इसका। तो भी अर्थ का निकालेंगे, विकर्णी विपरीत आपने पढ़ा होगा कल के लेक्चर में, तो वो कट जाते। अगर विकर्णी विपरीत है, जैसे ये इधर आ गया तो एक कट जाता है, तो ये हो जाएगा चोर के सापेक्ष। देखेंगे तो ये पलट जाएगा, अगर पलटेगा तो ये माइनस का आ जाएगा, माइनस का आएगा तो -160/3 आई कैप। और इनको ऐड कर देते हैं। जब इनको हम ऐड करेंगे इनको हम ऐड करेंगे, जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या निकल कर आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। पुलिस कार का चोर के सापेक्ष निकल आएगा, तो ये निकल कर आएगा, इधर देखिए वे पुलिस कार का चोर के सापेक्ष ये आएगा 25 आई कैप है, और ये माइनस का, माइनस सिर्फ 25 था नहीं,
ये 3 भी था अपॉन 3, ये हो जाएगा -160/3, ये हो जाएगा। और इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 135/3 माइनस का, यही आएगा 5, सही हो। ठीक है, और ये आया, और हमको निकालना क्या है, गन के चोर के सापेक्ष गन का निकालना है। तो हमारे पास चोर आ गया, तो हम गन का पुलिस के सापेक्ष दे रखा है, पुलिस के सापेक्ष, हाँ निकाल लेते हैं, दे रखा है। इधर देखिए, वी गन का पुलिस कार के सापेक्ष 150 मीटर पर सेकंड, और ये हमको मिला था वी पुलिस कार के सापेक्ष, पुलिस कार का चोर के सापेक्ष मिल गया 135/3, ये आया। अब हम इनको ऐड कर देते हैं, जब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो वी गन ये चोर के सापेक्ष आ गया, ये हमको निकालना था, और ये हो जाएगा 150, और ये माइनस का आया था 1/3, ये होगा। इधर देखिए, ये हो जाएगा 150, 45,450 -135/3, जब ये करेंगे तो निकल कर आएगा 5,413/3, ये कैंसिल करेंगे 105 105 105 मीटर पर सेकंड, ये आया। इधर लिख देते हैं, वी गन का चोर के सापेक्ष 105 मीटर पर सेकंड आया। नोट कर लीजिए, ऑप्शन इज ए करेक्ट, नोट कर लीजिए। अच्छा सवाल था, खासकर इनको जरूर ध्यान देना कि हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में करते हैं। उनको अगर वो समझ गए तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। ये भी ओपी सवाल, ये भी ओपी, ओवर पावर्ड, नोट कर लीजिए। अच्छा सवाल, नोट हो गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहते हैं, कह रहा है विपरीत दिशाओं में गति करते हुए, यानी अपोजिट, दो कारें प्रति सेकंड 1 सेकंड में 9 मीटर की दर से एक दूसरे की
एक दूसरे के समीप आते हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं और समीप आते हैं। समान दिशा में गति करने पर ये प्रति सेकंड 1 मीटर पास आते हैं। कारों की चाल क्या होगी? चलिए देखिए, वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें। सॉल्यूशन देखिए, ये मान लेते हैं ये कार अपोजिट चलते V1, इसकी चाल V1 है, और ये दूसरी कार इसकी चाल V2 है ये, और बीच की जो डिस्टेंस हमको दे रखी है वो 9 मीटर दे रखी है। हमने वी रिलेटिव पढ़ा है, जब अपोजिट होते हैं तो इनके जो वेग हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, और जब एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो इनके वेग जो हैं वो घट जाते हैं। जैसे हम इसके सापेक्ष निकालेंगे तो हम इसके ऊपर जाकर बैठ जाएंगे तो इसका वेग खत्म हो जाएगा, हम इसको दे देंगे पर दिशा पलट कर। जब इसको हम दिशा पलट कर देंगे तो ये V2 हो जाएगा और ये रेस्ट में आ जाएगा। एक केस तो ये हमारा बना, V रिलेटिव आया हमारे पास V1 प्लस V2 ये आया, और दूसरा जो केस हमारा समान दिशा वाला, समान दिशा में गति, V1 से और ये भी V2 से ये चलेगा। तो अगर हम इसके ऊपर जाकर बैठ जाएंगे तो इसका वेग घट जाएगा। V रिलेटिव जो आया V1 माइनस V2 ये हो जाएगा, इसको मिल जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इसको मिल जाएगा इधर V2 दिशा पलट कर, ये हो जाएगा दूसरा केस। और कह रहा है दोनों के बीच की दूरी दे रखी है वो 9 मीटर ये दे रखी है। तो हम टाइम निकाल लेते हैं, टाइम प्रति सेकंड कह रहा है, तो एक समय 1 सेकंड होगा, ये होता है डिस्टेंस अपॉन V रिलेटिव, तो ये 1 हो जाएगा, डिस्टेंस 9 मीटर अपॉन V1 प्लस V2 पहले केस के लिए। इसका जो समीकरण आएगा V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इसको, और दूसरा बना लेंगे इसी तरह समीकरण। और जब कह रहा है समान दिशा में गति करने पर ये प्रति सेकंड 1 मीटर, इसमें तो अपोजिट में दे रखा था 9 मीटर, पर इसमें 1 मीटर दे रखा हमको, ये 9 मीटर नहीं 1 मीटर होगा, 1 मीटर पास आती है। तो इसके लिए हो जाएगा टाइम 1 प्रति सेकंड कह रहा है ना, इसके लिए 1 सेकंड होता है, यानी T बराबर डिस्टेंस अपॉन V रिलेटिव। जब देखेंगे तो ये 1 हो जाएगा इज इक्वल टू डिस्टेंस 1 हो जाएगा, V रिलेटिव आया V1 माइनस V2 ये हो जाएगा, ये V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 1, समीकरण 2 ये कर देंगे। जब समीकरण ये बन गए तो इनको हम आप खुद ही कर सकते हैं सॉल्व। चलिए कर देते हैं सॉल्व। एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये, समीकरण 1 व 2 से देखिए V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 9, और दूसरा V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 1, हम इनको ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो ये जुड़ जाएगा, 2V1 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 10, ये 10
V1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड आया। जब V1 आ गया तो हम V1 का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख देंगे तो हमको V2 मिल जाएगा। V1 की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, 5 है तो समीकरण V1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब इसमें रखेंगे तो V1 हमारे पास 5 है माइनस V2 इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। और ये V2 को उस पार भेज देंगे और 1 को इस पार लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, V2 4। ऑप्शन में है नहीं हमारे पास, V1 5 निकल कर आया और V2 4 है, ऑप्शन है हमारे पास, निकल आया V2 ये रहा, V1 ये रहा 4 मीटर पर सेकंड, तो ये V2 4 मीटर पर सेकंड, V1 ये दे रखा है, ये दो। ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट, ये वाला ऑप्शन करेक्ट। पहला 5 मीटर पर सेकंड और दूसरा 4 मीटर पर सेकंड, नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नोट हो गया होगा। अगर आपको कहीं पर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में 0 लिखा करें, और सब कुछ क्लियर हो तो कमेंट सेक्शन में 1 लिखें। अगर आपको हमारी वॉइस स्लो लगती है तो आप YouTube के सेटिंग पर जाएं और वहां से अपनी स्पीड को बढ़ाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक जेट प्लेन पूर्व से पश्चिम की ओर 500 किलोमीटर की चाल से गति करते हुए स्वयं के सापेक्ष 1500 किलोमीटर पर आवर की चाल से दहन गैसों का उत्सर्जन करता है। धरातल पर खड़े एक प्रेक्षक के सापेक्ष इन गैसों का वेग क्या होगा। हमारा एक प्लेन उड़ रहा है। प्लेन कैसे बनाएं। ये मान लेते हैं हमारा प्लेन है, और इससे मान लेते हैं ईंधन निकल रहा है इधर। एक जेट प्लेन पूर्व से इधर वेस्ट होता है और इधर ईस्ट होता है, इधर साउथ होता है, इधर नॉर्थ होता है। तो कह रहा इधर पूर्व से पश्चिम की ओर 500 किलोमीटर की चाल से गति करते हुए, यानी इसका वेग इधर की ओर दे रखा है 500 किलोमीटर पर आवर, और स्वयं के सापेक्ष दहन गैसों का उत्सर्जन करता है 1500 किलोमीटर। इसका 1500 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, और पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक के सापेक्ष गैसों का
वेग निकालना है। अगर क्वेश्चन में किसी के सापेक्ष नहीं कहा गया तो हम उसको पृथ्वी के सापेक्ष लेकर चलेंगे। जैसे प्लेन है, यह प्लेन का वेग दे रखा है पृथ्वी के सापेक्ष v, प्लेन का पृथ्वी के सापेक्ष 500 किलोमीटर पर आवर माइनस आई कैप, ये होगा। और जो ये गैसें निकल रही हो प्लेन के सापेक्ष होंगी। प्लेन के सापेक्ष जो गैसें हमारी गैस वो प्लेन के सापेक्ष होंगी 1500 किलोमीटर पर आवर आई कैप, ये दे रखा है। और इन गैसों का वेग यानी धरातल पर खड़े प्रेक्षक के सापेक्ष हमको पृथ्वी के सापेक्ष निकालना है। निकालना क्या है? v गैस का पृथ्वी के सापेक्ष निकालना है हमको, ये निकालना है। तो हम निकाल लेंगे, इसको इधर लिख देते हैं। निकालना है v गैस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये निकालना है। तो हम इनको ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे ये प्लेन हमारा कट जाएगा तो गैस का अर्थ के सापेक्ष निकल आएगा। तो v गैस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ये दे रखा है माइनस का 500 आई कैप, ये माइनस और ये प्लस 1500 आई कैप। 1500 में 500 हम घटा देंगे 1000 आई कैप, ये बचेगा। वी गैस टू अर्थ 1000 आई कैप, ये निकल आया हमारा, यही पूछा था। और इसमें जो गैस का वेग है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होना चाहिए, यानी प्लस आई है। आई कैप दे रखा है तो हमको पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे, इधर से इधर को जाएंगे तभी हमको प्लस में मिलेगा। तो हमारा जो आंसर आया है वो कौन सा ऑप्शन? ए इज करेक्ट। 1000 किलोमीटर पर आवर पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर। नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन हो गया होगा नोट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगर कोई वस्तु दे रखी हो किसी के सापेक्ष नहीं कहा गया है तो हम उसको पृथ्वी के सापेक्ष मानकर चलेंगे। अब धीरे धीरे आपको फिजिक्स बिल्कुल आसान लगने लगेगी अगर इसी तरह आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगी फिजिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है, पहले वीडियो को पोस्ट करें और सॉल्व करें। चलिए देखिए, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन उत्तर दिशा में 10 मीटर पर सेकंड वेग से गतिमान है। उत्तर दिशा में जो ट्रेन है हमारी उत्तर ऊपर की ओर होता है ना, ये हमारी ये ट्रेन है और ये कह रहा है उत्तर की ओर 10 मीटर पर सेकंड से गतिमान है। और एक तोता है जो 5 मीटर वेग से
ट्रेन के समानांतर दक्षिण दिशा में उड़ता है। मतलब ये हमारा तोता मान लेते हैं और ये दक्षिण दिशा में समानांतर कह रहा है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड से उड़ता है। तो तोता द्वारा ट्रेन को पार करने में लिया गया समय, हमसे समय पूछा है और 150 मीटर लंबी ट्रेन दे रखी है। इसका 150 मीटर दे रखी है और हम क्या करेंगे कि तोता द्वारा निकालना है ट्रेन को पार करने में लिया गया समय। अगर ट्रेन चल रही है तो हम उसको रोक देंगे, उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाएंगे तो ट्रेन रुक जाएगी, तोता को हम चला देंगे तो तोता फिर ट्रेन की जो लंबाई उसको पूरा कर लेगा। तो हम आइए देखते हैं, हम ट्रेन के ऊपर जाकर बैठ जाएंगे। जब हम ट्रेन के ऊपर जाकर बैठ गए तो इसका तो वेग हुआ खत्म और हम इसको दे दिया नीचे की ओर दिशा पलटकर 10 मीटर पर सेकंड, तोता को दे दिया। तोता इसको दे दिया तो इसके पास हो गया जो वेग हुआ वो वी रिलेटिव आया हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड आया। और टाइम पूछा हमसे, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वी रिलेटिव। तो टाइम निकालना, डिस्टेंस दे रखी 150 मीटर, 150 मीटर, वी रिलेटिव आया हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड और हम इससे कैंसिल कर देंगे। ये हमारे पास निकल कर आया 10 और टी निकल कर आया 10 सेकंड। यही होगा हमारा ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, नोट हो गया होगा। चलिए अब देखेंगे कि द्वियुगी गति में सापेक्ष गति क्या होती है। एक विमी के जो सवाल थे वो हो गए खत्म। अब हम आएंगे 2D में। सब कुछ ऐसा ही रहेगा, सिर्फ उसको हम प्लेन में चलाएंगे। चलिए देखते हैं द्विविमी दिशा में सापेक्ष गति। अभी तक हम पढ़ रहे थे जैसे ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस था तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पढ़ रहे थे और ये वाई डायरेक्शन था तो वाई में पढ़ रहे थे। ये एक विमीय के लिए, ये एक विमीय गति, और जो टू विमीय है हमारे पास द्विविमीय, जैसे वाई डायरेक्शन था ये एक्स डायरेक्शन था और हम इनके बीच में कहीं चलेंगे तो ये हमारा द्विविमीय हो जाएगा। ना एक्स में चले ना वाई में, दोनों के बीच में चलेंगे तो द्विविमीय हो जाएगा। और जैसे ये हम देखते हैं कि जैसे ऐसे है तो ये ऊपर वाला वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और वही हम थोड़ा सा घुमा दें तो एक्स डैश हो जाएगा और वाई डैश हो जाएगा। जैसे ये था वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस और इसी को हम ये 90 डिग्री और इसी को हम और घुमा दें थोड़ा सा, इसको घुमा दें तो ये
वाई डैश हो जाए, वाई डैश एक्सिस, और ये एक्स डैश हो जाएगा, ये हो जाता है, और ये 90 का होगा। ऐसे ये सब पढ़ेंगे। द्विविमीय में, जैसे एक विमीय में जैसे मेढक है, मेढक सिर्फ चलेगा तो सीधा ही चलेगा, उछलेगा तो सीधा उछलेगा। और जो जैसे सांप है हमारा, जैसे सांप है तो ऐसे 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 कर कर चलता है, तो वो द्विविमीय उसकी गति होती है, जो तल में चलता है। अगर वो सीधा जा रहा है तो उसकी जो गति है वो एक विमीय होगी। जैसे एक विमीय में ट्रेन है, सीधा जा रही है, वो एक विमीय हो जाएगी। और जो जैसे कोई पागल सांड है, इधर उधर वो भागता है, तो इसकी जो गति होगी द्विविमीय होगी। और मक्खी की जो गति होगी वो त्रिविमीय होगी, क्योंकि मक्खी चल भी सकती है और उड़ भी सकती है। अगर केवल वो चलेगी तो द्विविमीय होगी, और उड़ेगी तो त्रिविमीय हो जाएगी। इसलिए चलिए देखते हैं इस पर क्वेश्चन। इस पर क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। वीडियो को पुश करें और सॉल्व करें। पहला, एक कार पूर्व दिशा में 8 मीटर पर सेकंड वेग से गति कर रही है, पूर्व की ओर। ये हमारी कार है, और ये इधर 8 मीटर पर सेकंड वेग से गति कर रही है, कार में बैठे यात्री के सापेक्ष। इसमें जो यात्री बैठे उसके सापेक्ष ट्रेन एक 15 मीटर पर सेकंड वेग से उत्तर की ओर। यह है कार और यह है ट्रेन, ये हमारी ट्रेन है। ये उत्तर की ओर 15 मीटर पर सेकंड वेग से चल रही है, प्रतीत होती है। तो ट्रेन का वास्तविक वेग क्या होगा? वास्तविक वेग मतलब ट्रेन का अर्थ के सापेक्ष पूछ रहा है कि वास्तविक वेग क्या क्या होगा अर्थ के सापेक्ष। तो आइए देखते हैं, ट्रेन का पूछा है। हमको दे रखा है कार का v, कार का अर्थ के सापेक्ष दे रखा है 8 आई कैप, और दे रखा है v ट्रेन का, इसमें जो बैठे थे यात्री उसके सापेक्ष यानी कार के सापेक्ष ऊपर की ओर जा रही है। ट्रेन पे हमको दे रखा है 15 जे कैप, ये दे रखा है। हमको निकालना क्या है? v ट्रेन का अर्थ के सापेक्ष निकालना है, ये हमको निकालना है ट्रेन का अर्थ के सापेक्ष। तो इसी से निकाल लेते हैं। इधर लिखते हैं v ट्रेन का अर्थ के सापेक्ष निकालना है, तो हम इनको ऐड कर देते हैं, क्योंकि इधर विकर्णी विपरीत है, कार ये कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा, ये ट्रेन का मिलेगा v ट्रेन का अर्थ के सापेक्ष, ये होगा 8 आई कैप प्लस 15 जे कैप। दो डायरेक्शन में, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में दे रखा है। तो हम इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो v ट्रेन टू अर्थ का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम इसका मॉड ले लेते हैं, और जैसे ही मॉड लेंगे तो आई के गुणांक का वर्ग करेंगे
प्लस जे के गुणांक के वर्ग का रूट लेंगे, यानी ये रूट में आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हम इसका निकालेंगे, ये कितना होगा, रूट 64 प्लस ये कितना होगा, 22, ये हो जाएगा। और ये रूट ये होगा कितना, 1, हम्म, 9, ये हो जाएगा 8, 2, ये होगा, ये कितने का रूट होगा, ये होगा 17 का। और एक लाइन बढ़ा देते हैं, ये हुआ 17, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 17 मीटर पर सेकंड आएगा। वी ट्रेन का टू अर्थ के सापेक्ष इसका वास्तविक वेग, ये निकल कर आया हमारे पास, नोट कर लीजिए, ये 2 में गति होगी। अब देखेंगे अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आसान क्वेश्चन होते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा एक हेलीकॉप्टर 50 किलोमीटर पर आवर चाल से दक्षिण की ओर उड़ रहा है। हेलीकॉप्टर दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर उड़ रहा है। एक ट्रेन समान चाल से पूर्व की ओर, उसकी जो चाल है इसकी चाल के बराबर होगी, क्योंकि समान चाल कह रहा है, गतिशील है। ट्रेन में बैठे यात्रियों द्वारा देखा गया हेलीकॉप्टर का सापेक्षिक वेग, मतलब इसको सीधे सीधे हम निकाल सकते हैं। ये हमारा हेलीकॉप्टर होगा, और जो कार का ट्रेन का दे रखा है इधर पूर्व पूर्व की ओर, ऐसे में नहीं, ये हमारा हेलीकॉप्टर है, इसका वेग दे रखा है 50 किलोमीटर पर आवर दे रखा है दक्षिण की ओर। और दूसरा पॉइंट कह रहा है ये हमारी ट्रेन है, ये ट्रेन और ये हेलीकॉप्टर, और इसका पूर्व की ओर दे रखा है 50 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। इसको जब हम सीधे सीधे निकालेंगे तो हेलीकॉप्टर का सापेक्षिक वेग निकालना, हेलीकॉप्टर का निकालना है हमको, तो हम इसके ऊपर ट्रेन के ऊपर जाकर बैठ जाएंगे। ट्रेन में बैठे यात्री यानी ट्रेन के सापेक्ष निकालना है, तो हम ट्रेन के ऊपर जाकर बैठ जाएंगे। जैसे इसके ऊपर बैठेंगे तो इसका वेग हो जाएगा खत्म, इसका वेग खत्म हो जाएगा, हम इसको दे देंगे और दिशा पलट कर ये 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये जैसे हुआ तो हम इसकी जो दिशा देखेंगे, ये -j कैप और ये -i कैप, इन दोनों के बीच में कहीं इनका परिणाम आएगा, तो इनकी दिशा जो होगी पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण और पश्चिम, ऑप्शन डी ये वाला करेक्ट होगा। आइए दूसरा मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। इधर सेकंड मेथड,
हमको दे रखा है हेलीकॉप्टर वी, हेलीकॉप्टर का अर्थ के सापेक्ष कितना दे रखा है, 50 माइनस जे कैब। और एक ट्रेन का अर्थ के सापेक्ष दे रखा है, ट्रेन है, अर्थ के सापेक्ष दे रखा है, ये भी 50 आई कैप दे रखा है। और हमको निकालना है वी, हेलीकॉप्टर का ट्रेन के सापेक्ष निकालना है, ये निकालना है हमको। इसको निकालने के लिए हम हेलीकॉप्टर का ट्रेन के सापेक्ष हम इसको पलट देते हैं, ट्रेन को, इसको ये वाला सेकंड वाला पलट देते हैं, तो ये हो जाएगा वी एच अर्थ के सापेक्ष -50 जे कैप, और ये वी अर्थ का ट्रेन के सापेक्ष -50 आई कैप। हम इनको ऐड कर देते हैं, इनको ऐड करेंगे तो अब होगा जो निकलेगा, ये अर्थ से अर्थ कैंसिल हो जाएगा, वी हेलीकॉप्टर का निकलेगा, और ये हो जाएगा ट्रेन का, और ये निकल कर आया, ये भी माइनस ये भी माइनस, यानी -50 आई कैप -50 जे कैप। ये माइनस बता रहा है, ये माइनस पश्चिम की ओर और ये नीचे दक्षिण की ओर, इनसे भी निकल आया हमारा कि ये दक्षिण पश्चिम में होगा। नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल, आंसर जैसा पूछा है सिर्फ। चलिए नोट कर लीजिए, अगला सवाल देखते हैं। नोट हो गया होगा, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, अच्छे सवाल है, 1D और 2D में। अगर ये आपको क्लियर हैं, हो जाते हैं, तो आपको तो अभी 6-7 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे इसके लिए। अगर 6-7 चैप्टर आसानी से पढ़ लेते हैं तो उसके बाद पूरी फिजिक्स आसान लगेगी, फिजिक्स में कुछ नहीं मिलेगा, फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है दो कण v1 व v2 वेगों से गतिशील हैं। दो कण है हमारे पास, उनका सापेक्षिक वेग अधिकतम होगा जब उनके वेगों के मध्य होगा कोण पूछा हमसे कि अधिकतम सापेक्षिक वेग कब होता है। जैसे हमारा कण है, ये एक कण है और ये इधर चलता है, और दूसरा कण ये v1 से और ये v2 से। हमने पढ़ा है कि इनका जो वेग कब अधिकतम होगा, सापेक्षिक वेग, जब ये अपोजिट दिशा में चलते हैं तब इनका जो वेग होगा वे रिलेटिव जो होगा सापेक्षिक वेग वो अधिकतम होता है। जैसे ये अपोजिट हैं तो हम एक के ऊपर बैठ जाएंगे तो उसकी जो दिशा है वो पलट कर इसको मिल जाती है, और जैसे ये इस दिशा में है तो इसको हम इसके ऊपर जाकर बैठ जाएंगे तो इसका जो वेग है वो खत्म हो जाएगा, इसको मिल जाएगा इसी की दिशा में, तो ये इसका वेग जो होगा वो बढ़ जाएगा। यानी एक इधर को चलेगा एक इधर को, मतलब v रिलेटिव मैक्स के लिए ये हो जाएगा विपरीत दिशा में वेग, और v रिलेटिव मिनिमम होगा समान दिशा में वेग। समान दिशा में वेग होते हैं तो जैसे समान ये भी इधर को होता है, देख ही लीजिए, जैसे ये भी इधर होता है और दूसरा ये भी v1 v2 ये होता है, तो हम इसके ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। जब इसके ऊपर हम बैठ जाते हैं तो इसका वेग हो जाता है खत्म, इसको मिल जाता है, इस तरफ हो जाता है v2। अब जो v रिलेटिव आएगा v1 माइनस v2, मतलब ये घट रहा है, v2 घट रहा है, तो हमारे पास ये v रिलेटिव मिनिमम होगा।
जब ये समान दिशा में होंगे। जब ये अपोजिट दिशा में होंगे यानी पाई पर, एक इधर जाएगा तो एक इधर, उनके बीच का जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, एक इधर को जाएगा और एक इधर जाएगा, V1 V2, इनके बीच का जो कोण होगा वो पाई के बराबर होगा। पाई पाई बोले तो 180 डिग्री, जो होता है 180। आपको तो कोण कोण खेलना आता होगा, ये 90 का होता है, और ये 90 प्लस ये भी 90 होता है, तो ये 180 हो जाता है। ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, ये पूरा कोण मिलाकर इतना 180 हो जाता है, 180 हो जाता है ऐसे में। उसके लिए फिर सापेक्षिक वेग अधिकतम होगा जब उनके वेगों के मध्य कोण होगा पाई, पाई के बराबर होगा, तो हमारे पास जो सापेक्षिक वेग होगा अधिकतम वो V1 प्लस V2 आएगा। नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल है। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, नोट हो गया होगा। चलिए देखिए अगला सवाल। सोल्यूशन। कह रहा है एक जहाज पूर्व की ओर 10 किलोमीटर पर आवर से गतिशील है। उत्तर से 30 डिग्री पूर्व की निर्देशित एक जहाज सदैव प्रथम जहाज के उत्तर में होता है, दूसरे जहाज की चाल। ये मान लेते हैं हमारी ये जहाज, और यहाँ से 30 डिग्री, 30 डिग्री उत्तर की ओर से 30 डिग्री कहाँ गया, सदैव जहाज उत्तर में होता है, उत्तर से 30 डिग्री, यानी ये 30 डिग्री यहाँ पर, और ये जहाज एक इधर है, प्रथम जहाज इधर है, कितने 10 किलोमीटर पर आवर से, और एक इसके ऊपर होता है, ये दूसरा जहाज पूर्व की ओर, तो इधर से ये 30 डिग्री जब बनाएंगे तो ये वाला कोण बनेगा, ये भी 30 का ही होगा, और इधर मान लेते हैं इसका वेग u था, और इधर जिधर जिधर थीटा होता है उधर कॉस लेते हैं, जैसे इधर ये u था, ये u कॉस थीटा हो जाएगा, ये u साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमसे पूछा है उत्तर में होता है दूसरे निर्देशित एक जहाज सदैव प्रथम जहाज के उत्तर में होता है, तो हम इस पर इसके सापेक्ष कह रहा है प्रथम जहाज के, हम इसका वेग इस तरफ दे देंगे, इसके ऊपर बैठ जाएंगे तो इसका वेग हो जाएगा खत्म, इसका वेग हुआ खत्म, तो हम इसको दे देंगे 10 मीटर पर सेकेंड इधर, और इधर ये दे रखा है, इधर देखेंगे इसको बराबर कर देंगे तो u साइन थीटा इज इक्वल टू, ये साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ये होगा, और u साइन 30 का मान 1/2 होता है इज इक्वल टू 10, u कितना है उधर गया, ये हुआ 20 मीटर पर सेकेंड, ये 20 मीटर पर सेकेंड, ये पूर्व की ओर ये दे रखा है दूसरा जहाज, दूसरे जहाज की चाल पूछा था, वही हमको u मिल गया, ये हमारे पास दूसरे जहाज की चाल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल। चलिए इसके साथ लेक्चर को समाप्त करते हैं, आगे इसके बाद अगला लेक्चर देखते हैं। थैंक यू फॉर ऑल, टेक केयर।